नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे फंक्शन के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन की क्लास है कि फंक्शंस को जो है वो किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मोटे मोटे तौर पे जो फंक्शंस है वो दो तरीके के पाए जाते हैं, एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल। कैसे पाए जाते हैं बोलो? एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल। अच्छा, एल्जेब्रिक जैसे अपन समझते हैं एल्जेब्रा वाले जो होते हैं जिसमें एक्स और वाई अपना इन्वॉल्व रहता है नॉर्मल। सबसे पहले इसके अंदर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ आता है। पॉलिनोमियल क्या होता है जी अपना? जैसे एक्स स्क्वायर हो गया है ना, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद जैसे इसको लिख ही लेते हैं, पॉलिनोमियल में अपना ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे वाले फंक्शन जो है। रैशनल के अंदर कैसे आते हैं, जिनको आप ऐसे लिखते हो पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ये अपने रैशनल के अंदर आते हैं, ये वाले फंक्शन जो है। इर्रेशनल के अंदर लाइक अपना x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/n। ठीक। पीस वाइज में क्या है, अगेन अपने पास ये जो है 5 फंक्शन है। पहला मॉड्यूलस, बहुत सारे बच्चों को पता होगा मॉड्यूलस फंक्शन अपना, मॉड x जिसे बोला जाता है। देन अपना सिग्नम फंक्शन है, इसको देखेंगे जब हम आगे चलेंगे। जीआई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी अपन देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं जब भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनको थोड़ा सा जो है हम ऐसे सतर्कता से देखेंगे, मतलब सतर्कता से समझेंगे ताकि हमें जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक भाई। देन आते हैं ट्रांसडेंटल पे। ट्रांसडेंटल में अपने पास ये 5 फंक्शन आते हैं। सबसे पहले ट्रिगो। ट्रिगो को भाई कौन नहीं जानता या कौन नहीं पहचानता? साइन थीटा, कोस थीटा, नास पीटा, है ना। साइन थीटा आता है, कोस थीटा आता है और टेन थीटा भी आता है इसके अंदर। देन अपना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, सब वाकिफ है इससे भी। लॉगरिथम अपना log x या ln x, इसको हम प्यार से बुलाते हैं लल्लन x। क्या बुलाते हैं? लल्लन x, हमारी टर्म है भाई। ज्योमेट्रिकल में क्या आते हैं आपके? ज्योमेट्रिकल में सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब इसके अंदर आता है। देन अपना इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो अपना कैसा? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, तो ये सब जो है आते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली क्या अपनी क्लासिफिकेशन है फंक्शंस की, कि फंक्शंस को जो है वो इस तरीके से आपका जो है क्लासिफाई किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो थोड़ी सी और बात करेंगे फंक्शन से ही रिलेटेड, देन हम बारी बारी से इन सब का जो है वो ग्राफ देखेंगे। अब बात कर लेते हैं देखो थोड़ी डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज होता क्या है, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई भी जो फंक्शन है ना, आप उसको एक मशीन की तरह मान सकते हो। लाइक जैसे अपन लोग मेट्रो में जाते हैं, है कि नहीं, वहां पे मशीन होती है ना अपनी, जिसके अंदर सामान देते हैं, है ना। तो आप ऐसे, ये मशीन है कोई, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब देखो होता क्या है, आप मशीन के अंदर कुछ डालते हो, फिर मशीन से बाहर कुछ निकलता है। तो यहाँ पे जो मशीन के अंदर जाएगा, यानी जो आप उसे फीड करोगे, वो है आपका डोमेन। उसे क्या बोलते हो? बोलो मेरे साथ, डोमेन। वेरी गुड। तो डोमेन क्या है? जो अपना फंक्शन के अंदर जाने वाला है। और डोमेन जब फंक्शन के अंदर जाता है, उसके बाद क्या होता है, फंक्शन में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। जैसे मेट्रो की मशीन भाई अपना डेटा जो स्कैन करती है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो जो आउटपुट निकलता है उसको आप बोलते हो रेंज। क्या बोलते हो जी? उसको रेंज बोलते हैं हम लोग। तो डोमेन क्या है अपना? जो फंक्शन के अंदर जाता है यानी इनपुट। जो भी फंक्शन के अंदर इनपुट जाएगा, वो उसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन के डोमेन के अंदर है। और जो भी उससे बाहर आता है, यानी कि जो आउटपुट है आपका, हम बोलते हैं कि वो आपकी फंक्शन के रेंज के अंदर है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या है डोमेन? मतलब है उसका एरिया। जैसे हर कुत्ते का देखो एरिया होता है, एक होता है नहीं होता? होता है ना भाई। तो ऐसे क्या है, हर फंक्शन का भी एक एरिया होता है कि जहां पे वो फंक्शन जो है वो फुल चौड़ में घूमता है। जैसे अपनी गली के अंदर कुत्ता जो है फुल चौड़ में घूमता है, ऐसे ही फंक्शन जो है अपने डोमेन में फुल चौड़ में एग्जिस्ट करता है। तो डोमेन आपका वो एरिया है जहां पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो 2 गली है अपने पास,
और गली नंबर 1 में कुत्ता है अपना, गली नंबर 2 में जो डॉगी है वो नहीं रहता है, डॉगी बोल लेते हैं, थोड़ा सभ्य वर्ड है। तो हम कहेंगे जी उस डॉगी का डोमेन गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 नहीं है, क्योंकि गली नंबर 2 में आपका डॉगी एग्जिस्ट ही नहीं करता, गली नंबर 1 में एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स उसका डोमेन ये है। तो फंक्शन का डोमेन क्या है, आप ऐसे समझ लो, या तो जो इसके अंदर जाता है वो डोमेन है, या ये जहां एग्जिस्ट करता है वो डोमेन है। और जो फंक्शन से बाहर आता है, आप इनपुट दोगे, कुछ इनपुट कहाँ से आएगा, डोमेन के अंदर से आएगा, कुछ इनपुट दोगे, फंक्शन प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट मिलेगा, उसको बोला जाता है रेंज। आपको मैं ना एक एग्जांपल देता हूं डोमेन का, देखो जैसे अपना y इज इक्वल्स टू एक्स, तो आप x क्यूब है, मान लिया आप x की क्या वैल्यू दो कि y एग्जिस्ट करे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। ये ब्रैकेट पता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये आपका इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इंक्लूडेड है ना। तो अभी जैसे मान लो अपने पास एक और फंक्शन है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे इसका देखो डोमेन क्या हो सकता है, ये फंक्शन अपना आप ये चेक करो कि ये फंक्शन आपका नॉन एग्जिस्टिंग कब बन जाता है। नॉन एग्जिस्टिंग मतलब नीचे जीरो कब आ जाएगा, अगर आप x को यहाँ पे 1 पुट कर दो भैया, तो मेरे को बताओ 1 पुट करते ही ये नीचे क्या हो जाएगा, जीरो। समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी, तो फंक्शन जो है x 1 पे अपना क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो इस फंक्शन का डोमेन है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी, है कि नहीं भाई। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आप कुछ भी रख दो, 1 एक्सक्लूडेड है, 1 को इंक्लूड नहीं किया है, देन आप 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दो, सब चलता है इसको, बस एक 1 नहीं चलता, क्योंकि 1 आते ही ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है फंक्शन। ऐसे ही जैसे हमने अंडर रूट पढ़ा हुआ है, मान लो ऐसे अपने पास अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो अंडर रूट जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहोगे करता तो आयोटा, भाई हम रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो इमेजिनरी है कि नहीं। आयोटा आपका जो है वो इमेजिनरी है, हम बात कर रहे हैं रियल की, तो रियल वाले में तो भाई नहीं करता ना। आपकी इसकी वैल्यू जो है, जो भी आपके अंडर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, ऐसा ही कुछ। तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो क्या होना चाहिए, x नहीं मतलब अपना x माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, या तो जीरो या जीरो से बड़ा। तो x क्या होना चाहिए, या तो 1 या 1 से बड़ा। तो यानी इसका डोमेन क्या है आपका 1 कोमा इन्फानाइट। अब यहाँ पे आपका 1 इंक्लूड है, इन्फानाइट जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं किया है। तो ये देखो कुछ ऐसा मतलब इंट्रो था, ऐसा कोई सिस्टमेटिक वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं है डोमेन रेंज के बारे में, जस्ट आपको हिंट दिया है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। ये डोमेन जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे क्या है, डोमेन के चक्कर में आप जो है क्वेश्चन गलत कराते हो। ध्यान से सुन लो, ये डोमेन के चक्कर में जो है हम लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं आता जाता, क्योंकि जी हमें डोमेन का ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बारी हम लोग जैसे ग्राफ देख लेंगे ना बेसिक फंक्शंस के, जो अभी हमने पिछली बारी लिखे है, अभी थोड़ी देर पहले, उनके ग्राफ देखेंगे, हर एक फंक्शन का डोमेन देखेंगे, तो उससे क्या है फिर अपने को आसानी हो जाएगी किसी भी एक्सप्रेशन का डोमेन निकालने के। आपको मैं रूल्स बताऊंगा, और फिर जो हम काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए तो मेरी तरफ से इतना ही था, अपना जो है साथ बनाए रखना, फिर मिलते हैं देखो आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।